Hello, my dear student of Standard 10th. Welcome to you once again. We are doing chapter number 10, India's Agriculture, and this is part 4. So, without any delay, let's start it. Yes. I think we were somewhere here at tobacco. टोबैको जिसको हम लोग तंबाकू जानते हैं. अगर आप लोगों ने कभी कोई सिगरेट है उसमें अगर आप उसको तोड़ा होगा एक्सपेंसिव आती है 15 रुपये की, बट उसके बाद जब तोड़ते हो तो उसमें से आपको कुछ ब्राउनिश गोल्डन येलो कलर का कुछ आपको छोटे छोटे पत्ते मिलते हैं, बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, तो वो टोबैको होता है. अगर चलो सिगरेट एक्सपेंसिव पड़ रही है तो यू कैन डू विद द बीडी ऑल्सो, तो बीडी के अंदर वो एलिमेंट्स होते हैं. एंड इवन आई हैड सीन डेट पीपल स्टेइंग नियर बाई माई एरिया, तो वो लोग भी बीड़ियाँ बनाती थी. एंड दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर देयर. सो वी आर गोइंग टू सी टोबैको. ऑफकोर्स इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट बहुत सारे लोगों की लाइवलीहुड इस पर डिपेंड करती है. गवर्नमेंट कम्प्लीटली इसको बैन कर देगी तो बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं. सो इट इज़ बेटर ये धीरे धीरे कम हो जाए. इसलिए गवर्नमेंट, आप लोग देखना सिगरेट्स के पैकेट के आगे स्मोकिंग किल्स ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको फोटोज लगा के देती है, पर तो भी लोग कहाँ सुधरने वाले. एनी हाउ, हम लोग आगे बढ़ते हैं. टोबैको इज ए खरीफ क्रॉप. सैंडी लूमी सॉइल, 20 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर एंड 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल आर सुटेबल फॉर द टोबैको कल्टिवेशन. सो यहाँ पे आपको बताया गया है ये बरसात में से उगाया जाता है, खरीफ क्रॉप है. 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के आसपास हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सैंडी सॉइल होगा एंड 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए इसके लिए. एग्जैक्ट 100 के थोड़ा आसपास हो तो चलेगा. सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टोबैको के प्लांटेशन के लिए सूटेबल है. नाउ सॉइल इज डिटरमाइनिंग फैक्टर दैट द क्लाइमेट ऑफ द टोबैको कल्टिवेशन. सो मिट्टी तो है ही. मेजर 4 कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच ग्रो एक्सपोर्ट टोबैको आर चाइना, ब्राज़ील, इंडिया, यूएसए. सो आपको ये 4 कंट्री याद रखनी है. डेट इज आर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द टोबैको. CBI and U. CBI U. C for China, B for Brazil, I for India and U for USA. तो ये 4 टॉप कंट्री हैं जो मतलब टोबैको बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करती है. गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटक आर द मेजर स्टेट प्रोड्यूसिंग टोबैको इन इंडिया. बराबर. तो ये कुछ ऐसी जगहें हैं इंडिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में टोबैको ग्रो किया जाता है. सिर्फ फ्रेंड्स, हमने देखा कि वीट बाउल ऑफ इंडिया पंजाब है, उसके भाल रीजन के वीट बहुत फेमस है. कॉफ़ी के लिए कुर्ग एरिया बहुत फेमस है. वैसे ही द चरोतर रीजन ऑफ खेड़ा एंड द आनंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महसाना, ये टोबैको के लिए बहुत ही फेमस है. महसाना, वडोदरा, पंचमहल ग्रो मोर टोबैको. अबाउट 80% ऑफ द बीडी टोबैको ऑफ इंडिया इज प्रोड्यूस इन गुजरात. सो मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारे आसपास में लेडीज़ बीड़ी बनाती हैं, तो 80% जितनी भी बीड़ियाँ बनती हैं वो गुजरात से ही बनती हैं. टोबैको इज यूज्ड टू मेक गुटखा, बीड़ी, सिगरेट एंड स्नप. स्नप एक नशीला पदार्थ होता है जो ना ही जानो तो बेटर है. टोबैको कंजम्पशन इज हार्मफुल फॉर हेल्थ. हाँ, अगर आप टोबैको को कंज्यूम करते हो तो आपकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं. सिक्किम इज द फर्स्ट स्टेट टू बैन टोबैको गुटखा. सो आई थिंक सिक्किम डन सुपर. क्लैप फॉर देम. आई थिंक इंडिया में भी सब लोग अगर सुधर जाए तो अपना बहुत सारा पैसा यहाँ पर हम लोग वेस्ट होने से बचा सकते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी द रबर. रबर इज प्रिपेयर्ड आउट ऑफ द मिल्क ओजिंग आउट ऑफ द लेटेक्स ऑफ द ट्री. सो बेसिकली साउथ इंडिया में जहाँ पे ट्री उगाए जाते हैं, जहाँ पे ट्री होते हैं, तो उसमें कुछ कट मार के नीचे वेसल रख देते हैं और उसमें से मतलब उस ट्री में से कुछ लिक्विड निकलता है. ओके, इस तरह से मतलब उसकी फार्मिंग होती है. लैक्टिक एसिड इज मिक्सड विद द मिल्क collected from the rubber plantation and then it is heated at a low temperature to obtain rubber. तो फिर उसके अंदर लैक्टिक एसिड मिलाया जाता है और उसको अगर हम लोग हीट करें लो टेम्परेचर पे तो हमको रबर मिल सकता है. बेटर आप लोग हाउ टू मेक रबर आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिए, आपको शायद ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा. बट आगे बढ़ते हैं. इट इज़ यूज इन मेनी इंडस्ट्री प्रोडक्ट लाइक टायर, ट्यूब्स. रबर प्लांटेशन इज कैरिड आउट इन द रीजन
in the hot and humid climate and a heavy rainfall. Malaysia rank first in the world in the rubber production. Friends, अगर आप लोग गूगल करके देखोगे ना तो राइट नाउ मलेशिया इज नॉट नंबर 1, बट अगर हमको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया देन वी आर सपोज टू गिव आंसर मलेशिया इटसेल्फ. मलेशिया आई थिंक अभी टॉप 4 में ही है, बट गूगल कर लो, सब चीज़ मैं ही बताऊँ जरूरी थोड़ी है. नाउ इन इंडिया केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आसाम, त्रिपुरा आर द रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. ओके, सो बेसिकली हमारे सारे सदर्न स्टेट्स में ही होता है एंड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, तो यूजुअली हमको वहाँ ही देखने को मिलता है. नाउ मेडिसिनल कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. गुजरात रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द कमिंग सीड, फेनल सीड, इसबगुल इन द वर्ल्ड. सो इन सब चीज़ों में गुजरात का नंबर 1 आता है. इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. Beside this, India lead in the production of the export of the dried coriander, fenugreek, mustard, suwa, ajwain, I think सूजी होना चाहिए. India contribute 35% of the total world production of the condiments. So condiments में इंडिया का जो हिस्सा है वो 35% है. Indian black pepper, cinnamon, clove, etc. are very high demand in our इन द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. तो इंडिया का ये जितनी भी है लौंग, इलायची, काली मिर्च, ये सबका यूजुअली पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है. अश्वगंधा, तुलसी, खरियातू, मिडी आवल, वाइट मुसली, मधुनासिनी, अशोक, ग्रमल, लिंडी पीपर, गालो, एलोवेरा एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड एज अ मेडिसिनल प्लांट एंड मिंट, मेंथोल, पल्म रोजा, लेमन ग्रास एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड एज फ्लेवर क्रॉप. सो ये जितने भी मैंने भी नाम पढ़ा ये सारी मेडिकल दवाइयाँ हैं जो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में काम आती है. स्टैंडर्ड 9 में हम सब इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं. इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमारे खाने का टेस्ट एनहांस करती है. मीन्स अगर हम वो खाने का इसमें अगर उपयोग करेंगे, यूज़ करेंगे, देन वी विल फाइंड द टेस्ट ऑफ आवर फूड गोज टू द नेक्स्ट लेवल. सो वी शुड बी वेरी केयरफुल, कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग अगर हम लोग को अच्छा कुक बनना है तो. ओके, टॉकिंग अबाउट फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फ्लावर्स, ये भी हम लोग जानते ही हैं. सो फ्रूट्स तो हम लोगों को बचपन में पता ही है क्या क्या होता है. वेजिटेबल्स के भी जस्ट नाम होंगे. आई डोंट थिंक इसमें मुझे कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है. सो आई एम थोरोली गोइंग विद द रीडिंग पार्ट ओनली. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Now you can see in fruit production India ranks second after China. Okay, so China के बाद हमारा नंबर सेकंड आता है. Fruits like banana, mango, apple, grapes, नाशपाती, orange are grown in India. So bananas are grown in Tamil Nadu, Gujarat and Maharashtra. Apples in Jammu Kashmir, Himachal Pradesh apples is grown in Jammu Kashmir and Himachal Pradesh and grapes in Uttarakhand, Maharashtra, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश. सो ग्रेप्स इतने सारे स्टेट में होता है. मेजरली नासिक में होता है जहाँ मैंने 2012 में एक बार विजिट किया था एंड मैं एक ऐसे शॉप पे गया था. आई फील अमेजिंग आफ्टर वॉचिंग. जो द्राक्ष होती है सूखी हुई, किशमिश जिसको कहते हैं, देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ किशमिश आर देयर. लॉन्ग किशमिश, फैट किशमिश, सबके कलर भी डिफरेंस है एंड सब बता रहे थे कि ये किशमिश है, ये किशमिश है, ये किशमिश है. तो मैंने सब थोड़ी थोड़ी ले ली. घर वाले भी खुश हो गए आफ्टर ऑल. सो दीज आर द स्टेट्स जो अकॉर्डिंगली अलग अलग स्टेट्स में ग्रो होते हैं. एज ग्रेप प्रोडक्शन इज लेस देन इट्स डिमांड. तो हमारी कंट्री में हम लोग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ग्रेप्स ग्रो नहीं कर पाते. इट इज़ इम्पोर्टेंट फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया. पाकिस्तान से क्यों अब इम्पोर्ट कर रहे हैं. एनी हाउ हम लोग ऑस्ट्रेलिया से भी मंगाते हैं. बिसाइड वेरियस वेजिटेबल्स आर ग्रोन, फ्लावर्स लाइक रोज, जुई, मोगरा, गलगोटा एक्सेट्रा. ठीक है. सो वेरियस वेजिटेबल्स आर ग्रोन. तो आई थिंक इन लोगों ने इतना सारा जो स्कोप थे वो सारा का सारा फ्रूट्स को दे दिया. वेजिटेबल के बारे में तो कुछ डिस्कशन हुआ ही नहीं. एंड फ्लावर्स तो ओनली 2-3 फ्लावर का नाम लेके पैराग्राफ लपेट दिया. स्ट्रेंज. दस वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया. बहुत बढ़िया. चलो नाउ अ बॉक्स इज गिवन टू यू एंड लेट्स सी ये क्या है. पहले हम लोग पढ़ लेते हैं देन देखते हैं इसमें क्या है. विद इंक्रीजिंग कल्टिवेशन ऑफ कैश क्रॉप देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ द ग्रास.
वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रास लाइक फॉडर क्रॉप, ढारप, गुजरात ढारप 1, अंजन, पूसा येलो अंजन, मार्शल, गुजरात मार्वेल ग्रास 1, सैनियार, गुजरात सैनियार 1, जिंजुओ, दमन, हेमता, क्लाट्रिया एक्सेट्रा ग्रोन इन गुजरात। तो ये सब अलग अलग टाइप्स की घासें हैं जो गुजरात में ग्रो की जाती हैं। एंड आजकल कैश क्रॉप लोग ज़्यादा ग्रो करने लग गए हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट अर्लियर, पहले 75% फूड ग्रेन्स और कैश क्रॉप 25 था, लेकिन अब 64% नॉर्मल क्रॉप्स और जो कैश क्रॉप है वो 36% है। मीन्स फार्मर्स का जो झुकाव जो है वो कैश क्रॉप की तरफ अब चौधरा बढ़ने लगा है। जनरली ऑल ग्रास टाइप्स शुड बी हार्वेस्टेड इन अक्टूबर आफ्टर द 4 मंथ ऑफ सोइंग देम। ओके, सो इसको बोने के 4 महीने के अंदर हमें इसको हार्वेस्ट करना होता है। डेट दे वॉन्ट टू टेल। नाउ टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। हमारे एग्रीकल्चर के अंदर कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, एंड वो रिफॉर्म्स होंगे या तो टेक्निकल होंगे या इंस्टीट्यूशनल होंगे। अब ये दोनों क्या हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, लेट्स सी। अर्लियर फार्मिंग वॉज कैरिड आउट बाय द सिंपल एंड ऑर्डिनरी फार्म इम्प्लीमेंट लाइक सिकल, स्पेड, हॉक, फावड़ू इसको गुजराती में कहते हैं, ड्रिल, प्लग, बुलॉक कार्ट एक्सेट्रा। नाउ मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स हैव एंटर्ड into it, of which tractor, trailer, rotavators, etc. are common. Beside modern equipment, there is a thresher, harvester used in the wheat harvesting. There is an increase in the use of the chemical fertilizer, hybrid seed, BT seed, insecticide, drip irrigation and greenhouses, etc. So पहले के फार्मिंग में क्या होता था, हम लोग सिंपल वही पुरानी चीज़ें यूज़ करते थे। सिकल हो गया, वो जो आपने यू शेप का देखा होगा, एंड स्पेड हो गया, हो गया, जिसको फावड़ा बोलते हैं गुजराती में, और ड्रिल हो गए। एंड इवन हम लोग ब्लॉक कार्ट का भी इस्तेमाल किया करते हैं। पर अब ज़माना बदल गया है। अब हम लोगों को ट्रैक्टर, ट्रेलर्स, रोटावेटर्स, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा कुछ जगहों पे तो हम लोग अब वीट को काटने के लिए थ्रेशर और हार्वेस्टर का भी यूज़ करते हैं, है ना। आजकल के फार्मर्सों ने केमिकल फर्टिलाइजर्स का एंड बीटी सीड्स का, इंसेक्टिसाइड, ड्रिप इरीगेशन और ग्रीन हाउस एग्रीकल्चर, ये सब चीज़ें अब कॉमन हो गई है। तो आई थिंक अब हमारे एग्रीकल्चर में देखने जाएँ तो बहुत कुछ चेंजेस आ चुका है, बट देर आर सर्टेन प्लेसेस जहाँ पे अभी भी चेंजेस लाने बाकी हैं। सो आगे हम लोग पहले टेक्निकल रिफॉर्म्स में आ जाते हैं। मैं थोड़ा सा अपना टेक्निकल रिफॉर्म्स की बात करें तो द चेंजेस विच हैव टेकन प्लेस इन द सीड, आप यहाँ पे वर्ड टू वर्ड याद रखना, सीड, फर्टिलाइजर एंड फार्म इम्प्लीमेंट्स इन इंडिया आर नोन एज द टेक्निकल रिफॉर्म्स। यानी जो बीज हैं, फिर जो फर्टिलाइजर्स हैं और जो फार्म्स के जो उपकरण होते हैं, इम्प्लीमेंट्स होते हैं, इसमें जो बदलाव आते हैं इसको हम लोग कहेंगे टेक्निकल रिफॉर्म्स। सी टेक जो वर्ड है ना वो टेक्नोलॉजी को इंडिकेट करता है ना, रिमेंबर। सो जो भी टेक्नोलॉजी से जो चेंजेस आए हैं, that kind of reforms is called technical reforms. Okay, so technical reforms के बारे में बात करते हैं। So here is your first, exactly below my image आपको first point दिखाई दे रहा होगा। The farmer who earlier used leather bucket and water wheel now use submersible pump, monoblock pump, solar pump, drip irrigation and sprinkles। तो जो फार्मर्स पहले मतलब वही चमड़े की बकेट यूज़ करते थे, वाटर व्हील घुमाते थे, और आपने साइंस में शायद पढ़ा होगा स्टैंडर्ड 8 में कि एक बैल होता है वो चारों तरफ घूमता रहता है तब जाके पानी आता है ना। गए वो ज़माने, अब सब कुछ इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। इलेक्ट्रीफाइड मीन्स सबमर्सिबल पंप आता है, पंप जो सीधा ज़मीन के अंदर से पानी पुल करता है। मोनोब्लॉक, सोलर पंप भी आ गए अब तो। ड्रिप इरीगेशन से हम लोग बहुत ज़्यादा पानी सेव भी कर सकते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर द सेकेंड पॉइंट, डेट इज केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर लाइक डाई अमोनिया, प्रोस्परेट जिसको हम लोग शॉर्ट में DAP कहेंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटैश NPK, यूरिया, अदर बायो फर्टिलाइजर, लिक्विड बायो फर्टिलाइजर एंड बायोटेक सीड आर यूज्ड। सो आजकल केमिकल फर्टिलाइजर्स में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होने लगा है। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, डेट इज फार्मर्स आर कॉन्स्टेंटली गाइडेड थ्रू रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, DD किसान चैनल, SMS ऑन मोबाइल बाई किसान, टोल फ्री नंबर 180018015551। ओके, आपको ये जो टोल फ्री नंबर है ना, ये आपको याद करना ही है, बिकॉज इट कैन बी द पार्ट इन योर एग्जाम, इट कैन बी आस्क इन द MCQ फिलअप्स ऑल्सो। ओके,
एंड इन फ्यूचर किसी का अगर एग्रीकल्चर करने का मन होता है, खेती का, तो आप यहाँ से आप हेल्प भी ले सकते हो। मोबाइल फ़ोन में ऐप्स आ गई हैं, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर में आपको अगर कहीं से भी अगर हेल्प चाहिए, देन गवर्नमेंट तो मतलब इज़ रेडी टू गिव यू इन्फॉर्मेशन। जस्ट आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। गवर्नमेंट फार्म वेब पोर्टल्स, एक आई खेडूत मोबाइल ऐप एंड एग्री मार्केट। एग्री मार्केट एक ऐसा एक ऐप आता है जहाँ पे आप लोग अलग अलग मार्केट्स के रेट चेक कर सकते हो। ओके, से फॉर एग्जांपल मैं मार्केट में 100 kg वीट लेके जाता हूँ एज अ फार्मर और मैं सेल करता हूँ। अब एक भाई साहब मुझे कहते हैं कि 1200 में लेना है तो लो वरना जाओ। फिर मैं मोबाइल फ़ोन की ऐप में चेक करूँगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो 2200 है, मीन्स वो चीट कर रहा है, तो उसकी मैं कंप्लेन भी कर सकता हूँ। ओके, सो ऐसे अगर हम लोग थोड़े से एक्टिव हों तो कोई भी हमको चीट नहीं कर सकता। न्यू एग्रीकल्चर रिसर्च एंड न्यू टेक्निक ऑफ कन्वेड टू द फार्मर इन द विलेजेस बाय द ग्राम सेवक। सो ग्राम सेवक इज ए पर्सन जो मतलब सारे किसानों को जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आता है, जो भी एग्रीकल्चर के अंदर नए नए बदलाव आते हैं, वो सारे के सारे फार्मर्स हमारे किसान भाइयों को इन्फॉर्म करता है। A farmer training center is established in every district headquarter where the farmers are given training. So हर डिस्ट्रिक्ट में एक फार्मर ट्रेनिंग सेंटर होता है। अगर फार्मर्सों को अगर पता हो तो, नहीं पता है तो पता कर लो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द रिसेंट इन्फॉर्मेशन गाइडेंस आर प्रोवाइडेड टू द फार्मर थ्रू द एग्रीकल्चर फेयर्स इन गुजरात। सो कई बार एग्रीकल्चर के फेयर्स भी लगते हैं, मेले भी लगते हैं, जैसे व्हीकल्स की प्रदर्शनी होती है कि अभी कौन सी नई कारें आने वाली हैं, तो फार्मर्स के पास क्या क्या वैरायटी ऑफ क्रॉप्स हैं वो लोग भी शो ऑफ करते हैं। वो शो ऑफ तो नहीं बोल सकता, बट एक तरह से डेमो देते हैं कि इस टाइप की क्रॉप्स हमारे पास रेडी है। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एंड एग्रीकल्चरल कॉलेज वेर एस्टेब्लिश इन एवरी स्टेट। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी आर एस्टेब्लिश एट दंतीवाड़ा, जूनागढ़, आनंद, नवसारी इन गुजरात। सो गुजरात के अंदर ये सब डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर आपको यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलेगी, और हर स्टेट में एग्रीकल्चरल कॉलेज और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ भी होनी चाहिए। दिस यूनिवर्सिटी कैरी आउट द रिसर्च और प्रिपेयर अ न्यू एक्सपर्ट इन एग्रीकल्चर। ओके, सो बिसाइड दिस इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, कार के आगे आप आई लगा दो, कार किसकी, मेरी कार है, आई कार। सो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, डैट। ओके, D for डिपार्टमेंट, A for एग्रीकल्चर, R for रिसर्च एंड E for एजुकेशन। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है जो एक्टिव है नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा, दैट इज कॉल्ड द टेक्निकल रिफॉर्म, मीन्स टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज कवर्ड अंडर द टेक्निकल रिफॉर्म्स। नाउ वी आर गोइंग टू सी द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इंस्टीट्यूशनल, सी फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूशन का जो वर्ड है ना, उसमें एक IN अगर आप लोग ध्यान रखो तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कुछ चेंज होना चाहिए। मीन्स हमको कहीं ना कहीं से कुछ सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। सपोर्ट इट कैन बी फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, इट कैन बी फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर। ओके, कहाँ से क्या क्या किया हमारी गवर्नमेंट ने, लेट्स सी। द रिफॉर्म कनेक्टेड विद द लैंड ओनरशिप, यानी मालिकाना हक से। क्रॉप सब्सिडी, तो वो तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट और बैंकिंग की हमको प्रोवाइड करेगी। सेल ऑफ द फार्म, हम लोग कहाँ कहाँ बेच सकते हैं अपना सामान। Produce are considered to be the institutional reforms in India. Now, let's get started. So, let's begin with the first point. Above my image, government has discarded the land lordship and stopped the exploitation of the farmers. So, पहले farmers को बहुत ही मतलब exploit किया जाता था through the land lordship, अब वो government ने totally abolish कर दिया। Under the law of the land of tiller, land tenancy act, the land tiller have been given their right to become the owner. तो जो खेत को बोता है वो खेत का मालिक बन जाता है। इस तरह की गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स पास ऑन किए हैं। नाउ दिस डिस्पैरिटी अमंग द लैंड ओनर्स हैव बीन रिमूव्ड बाय द लैंड सेलिंग एक्ट, और जो बहुत सारी जो चीज़ें थी वो लैंड सेलिंग एक्ट से रिमूव की गई। एंड फार्म्स आर गिवन हेल्प फॉर द क्रॉप सब्सिडी, मीन्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल अपने लेवल पे जो काम कर रही है, ये सारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में आएंगे। इसके अलावा फार्मर्स आर गिवन हेल्प फॉर क्रॉप सब्सिडी बाय किसान क्रेडिट कार्ड बाय नेशनलाइज एंड द कोऑपरेटिव बैंक्स। सो उनको एक किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है जहाँ से वो लोग लोन जो उनको भरना पड़ता है उसमें उनको सब्सिडी मिलती है। से फॉर एग्जांपल आई परचेस वन ट्रैक्टर का प्राइस है 5 लाख, मान लेते हैं 5 लाख है। एंड जब मैं उसको 3 साल में 3 ईयर्स या 5 ईयर्स में जो भी मेरा रिपेमेंट है, सपोज मैं 3 साल में उसका रिपेमेंट कर देता हूँ,
एंड एट द एंड ऑफ द 3 years मुझे टोटल कुछ भरना आएगा 7 लाख रुपीज़। बट गवर्नमेंट ने बोला डोंट वरी, 1,50,000 तो हम पे करेंगे। डेट मीन्स मुझे 1,50,000 का बेनिफिट मिलेगा। एंड तो ये अच्छी बात है ना। ओके, फार्मर्स आर गिवन फुल इंश्योरेंस प्रोटेक्शन फॉर देयर क्रॉप थ्रू द प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ये स्कीम नरेंद्र मोदी के टाइम पे शुरू हुई है, जहाँ पे जैसे कि आप अपनी कारों का, अपने घरों का इंश्योरेंस करवाते हो, वैसे आपकी क्रॉप का इंश्योरेंस भी होगा। इन केस फ्लड आता है या ओले गिर जाते हैं, बर्फ़ गिर जाती है, या कुछ भी रीज़न से आपकी अगर क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है नेचुरल फैक्टर्स की वजह से, तो आपको आपकी क्रॉप का पैसा मिल जाएगा। ओके, तो आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि फार्मर्स को कभी भी ज़्यादा टेंशन में जीने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ओके, नाउ व्हेन द क्रॉप्स फेल ड्यू टू द ड्रॉट एंड एक्सेसिव रेन, फार्मर्स आर गिवन फाइनेंशियल हेल्प बाय द गवर्नमेंट। इवन गवर्नमेंट कभी कभी उनको चेक्स भी देती है ना, अगर उनकी क्रॉप फेल हो जाती है। जो लोगों ने इंश्योरेंस नहीं लिया होता है उनको भी गवर्नमेंट हेल्प करती है, एंड ऑफकोर्स गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए। बाई प्रोवाइडिंग लीगल सपोर्ट टू ओपन ऑक्शन प्रोसेस इन इज मेड वाइड स्प्रेड ऑन द सेल ऑफ द फार्म प्रोडक्ट्स ऑन अ मार्केटिंग यार्ड। मंडी जिनको कहते हैं, जहाँ पर हमारे फार्मर्स बेचने जा रहे हैं। से फॉर एग्जांपल पर्सन ए और पर्सन बी, ये दोनों रोज़ ग्रो करते हैं। प्लांट जो होता है गुलाब, अब ए का है वो ठीक ठाक रोज़ है, तो उसको जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2,000 रुपीज़ पर 100 किलो होना चाहिए, वो उसको सपोज कर लेते हैं कि इतना तो नहीं होता होगा, मे बी 20 किलो, तो वो उसको मिल गया। बट जो बी फार्मर है उसका रोज़ बहुत टॉप क्वालिटी का है, बढ़िया क्वालिटी का है, तो उसको ज़्यादा प्राइस मिलना चाहिए। मे बी उसको 2500 ही मिल सकता है। वो बोली लगती है, वो मार्केट का, मंडी का अपना ही प्रोसीजर होता है, और मंडी टू मंडी अलग अलग भी हो सकता है। सो कई बार बोली लगती है, तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से शुरू होता है, जितनी आपकी क्वालिटी बेस्ट होगी उतना आपको अच्छा प्राइस मिलता है। ओके, सो इस टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड करके हमारे फार्मर्स को और भी अच्छे से मोटिवेट किया जा सकता है। फैसिलिटीज लाइक द कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केट एसोसिएशन, कोऑपरेटिव वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन have been provided so that the farmer would get the minimum support price for the farm products. Okay, so इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटी को बिल्ड करने की ज़रूरत है। मार्केट के एसोसिएशंस होने चाहिए जो मतलब नज़र रखे कि कहीं कुछ गलत चीज़ें तो नहीं जा रही हैं। वेयर हाउसेज हमको बहुत दिखने चाहिए। सिर्फ आज से कुछ 15 साल पहले की बात है, मैं ऐसी न्यूज़ दिखता था कि यहाँ पे वेयर हाउस नहीं है, अनाज ओपन में रखा हुआ है, बरसात आ गई, अनाज सड़ रहा है, गायें खा रही हैं, कुत्ते घूम रहे हैं। तो ये चीज़ें देख के मतलब बहुत दुख होता है कि एक तो हमारे फार्मर्स इतनी हेल्प करते हैं और हमारे गवर्नमेंट के पास प्रॉपर वेयर हाउसेज नहीं है। कम ऑन यार, अब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एंड आई डोंट थिंक कि अब ऐसी कोई न्यूज़ हमको देखने को मिलती है, विच इज़ अगेन द गुड थिंग। अपार्ट फ्रॉम इट, फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन आर ऑपरेटिंग फॉर द परचेज ऑफ द फार्म प्रोडक्ट फ्रॉम द फार्मर्स एट अ सपोर्टिव प्राइस। तो ये कुछ इंस्टीट्यूशन है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया, गुजरात कोऑपरेटिव ऑयलसीड ग्रोन फेडरेशन एंड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ग्रीन रेवोल्यूशन विल बी गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द सेकेंड लास्ट सेशन, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू थैंकफुल फ्यू ऑफ आवर सेलिब्रिटीज़ जो सच में फार्मर्स के लिए सोचते हैं। आई यूज टू रिमेंबर अक्षय कुमार। उन्होंने विदर्भ के विदर्भ इज एरिया इन महाराष्ट्र जहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स के सुसाइड की हम लोग सैड न्यूज़ सुनते रहते हैं। बट अक्षय कुमार वॉट डिड, उन्होंने कुछ फार्मर्स के लोन रिपे कर दिए जिनकी कंडीशन सच में बहुत ख़राब थी। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट अमिताभ बच्चन जी। सी ही इज़ अ मेगा स्टार, ही इज़ नॉट अ मेगा स्टार बाई एक्टिंग, बट ही इज़ अ प्योर पर्सन फ्रॉम द हार्ट ऑल्सो। ओके, उन्होंने एक बस भेजी, लग्जरी बस भेजी, वहाँ के कुछ अपने महाराष्ट्र के कुछ किसानों को बुलाया एंड उन सबको चेक लिख के दिए कि आपका कितना लोन लगता है। एंड पहले उन्होंने ऑफकोर्स बैंक से कांटेक्ट किया था, बैंक से कांटेक्ट करके किसका कितना लोन है, एंड उन सब किसान भाइयों को उनका चेक लिख के दे दिया कि लीजिए ये मेरी तरफ से आप लीजिए, आई वांट टू परफॉर्म माय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ऐसे अगर एक दो स्टार हैं जो फार्मर्स के बारे में सोच रहे हैं, अगर हमारी सभी लोग अगर थोड़ा थोड़ा ऐसा सोचने लग जाएं तो फिर हमारा कंट्री सुपर पावर बनने में सिर्फ 5 साल लगेंगे, रिमेंबर, है ना। भले अभी इकोनॉमी नीचे जा रही है, बट अगर हम लोग ऑनेस्टली टैक्स चोरी ना करें, ईमानदारी से काम करें, ठीक है, ये सब मेथड अगर हम लोग फॉलो करते हैं ना, 5 साल ही इनफ है हमको सुपर पावर बनने के लिए। लेकिन हम लोगों को तो क्या है, हिंदू मुस्लिम में पड़े रहते हैं,
ठीक है, रिया चक्रवर्ती, रिया, अरे भाई कर लेने दो उनको जो करना है, मेन मुद्दों पे फोकस करो ना। अगर हमारी न्यूज़ चैनल्स एक सिटी के अगर ड्रॉबैक्स बताए कि यहाँ पे सड़कें ख़राब हैं, इधर हॉस्पिटल कम है, तो गवर्नमेंट पे प्रेशर बनेगा, वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। मगर इनको तो फालतू की ये इंडिया चाइना, अरे हमारी आर्मी निपटा लेगी, हमारी आर्मी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, दे आर वेरी मॉडर्न, दे आर वेरी स्मार्ट। पर मीडिया हमारी पता नहीं कौन से टोन में रहती है। एनी हाउ, सो दिस इज़ द आई थिंक मोस्ट एक्साइटिंग और अच्छा सेशन था, जहाँ पे बहुत अच्छा फील हुआ मुझे भी, एंड आई थिंक आपको भी अच्छा ही लग रहा होगा। एंड ऑफकोर्स वेरी सुन वी आर गोइंग टू प्रेजेंट अवर लास्ट सेशन ऑफ द चैप्टर, where we are talking about where we are going to talk about the green revolution and all that. So you guys are amazing, keep learning, and bye everyone.